हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए लेसन में प्रेजेंटेड बाय मी ओम जायसवाल। तो यहाँ पे हम डेली 10 इम्पॉर्टेंट वोकैब सीखते हैं जो कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज से होते हैं। साथ साथ हम इसके आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल ही बताते हैं जिससे कि आप इसे लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी हो और ईजी हो। ओके, तो यहाँ पे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं। आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें जिससे कि दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिल सके। और आप हमें इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला वोकैब कौन सा है। सबसे पहला वोकैब है एम्बस। इट मीन्स टू अटैक समवन और समथिंग बाय सरप्राइज फ्रॉम अ हिडन प्लेस। मतलब वही किसी के ऊपर या फिर किसी पर भी अचानक हमला करना। मतलब जब वो जो चीज़ वो अननोन हो, उसको नहीं पता हो कि यहाँ पे हो सकता है, वही इट मीन्स क्या, घात लगाकर आक्रमण करना या फिर हमला करना। ओके, अब देखिए इसका सिनोनिम्स की बात करें। यहाँ पे देखिए एम्बस्केड, सरप्राइज या फिर वेले। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव रिपोर्ट्स ऑफ इनमी सोल्जर्स एम्बसिंग सिविलियंस ऑन दिस रोड। मतलब हमारे पास ये रिपोर्ट है कि मतलब जो शत्रु है, हमारा जो शत्रु सोल्जर्स है, मतलब उनके बारे में हमारे पास रिपोर्ट्स है कि वो इस रोड पर एम्बेसिंग सिविलियंस, वो लोग मतलब आत्मघाती हमला करने वाले हैं, अचानक आक्रमण करेंगे या फिर घात लगाकर बैठे हैं सिविलियंस पे हमला करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एम्बस मीन्स क्या हो गया, घात लगाकर हमला करना या फिर आक्रमण करना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे वोकैब की तरफ। देखिए रिट। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यूज होता है। लॉ, ये रिलेटेड टू लॉ है। रिट या फिर रिटेन या फिर राइट, ये लिखने से रिलेटेड है। सेम उसी का ये है फॉर्म, रिट। देखिए अ डॉक्यूमेंट फॉर्म अ कोर्ट ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, मतलब ये कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो कहता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए। इट मीन्स हिंदी में याचिका। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज सर्व विथ अ रिट। मतलब मतलब उसके लिए एक याचिका दायर की गई या किया गया था। ठीक है, और अब देखिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। जज इश्यूड अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब वही जो जेल में होते हैं उनके लिए, जो जज था, जो प्रिजनर्स थे उनके लिए मतलब एक याचिका या फिर वही उनके लिए कोई फरमान जो है कि इशू किया जज ने। ओके, तो रिट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, याचिका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए टेम्पटिंग। टेम्पटिंग आपने सुना होगा, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब वही स्वादिष्ट, लुभावना, मनमोहक, उसी से टेम्पटिंग है। कॉजिंग एन अर्न और डिजायर टू हैव और डू समथिंग। ठीक है, मतलब कुछ अच्छा करने की इच्छा या फिर मतलब आपका करने लगे मन किसी चीज़ को लेके। तो वही मतलब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, मनमोहक या फिर लुभावना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द डिजर्ट्स लुक वेरी टेम्पटिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए डिजर्ट्स, दो सेंस है डिजर्ट्स का। देखिए ये है DESSERTS। तो अगर इसमें से एक एस अगर हम लोग कम कर दें तो वो डिजर्ट मीन्स क्या हो गया, मरुस्थल, जो रेगिस्तान होता है जहाँ पे पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, बालू ही बालू चारों तरफ रहता है, स्टोन, सैंड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिजर्ट्स है, ये स्वीट से रिलेटेड है, मीठा। जैसे खाने के बाद लोग मीठा बड़ा पसंद करते हैं, तो द डिजर्ट्स लुक वेरी टेम्पटिंग। मतलब ये जो मीठा है या फिर जो चीज़ भी यहाँ पे, आइसक्रीम भी को भी मैक्सिमम लोग डिजर्ट ही कहते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा लुभावना है, बहुत मतलब देख के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इसको हम खा क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड है। टेम्पटिंग मतलब वही लुभावना या फिर मनमोहक, आपका मन मोह ले रहा है वो। ठीक है, एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं चौथे वोकैब की तरफ। डिस्प्रेट। इट मीन्स वेरी सैड एंड अपसेट बिकॉज टू हैविंग लिटिल और नो हो। किसी मतलब बहुत ही दुखी होना, अपसेट होना, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है या फिर आपके पास कोई होप नहीं बचा है, कोई आपके पास आशा नहीं बचा है। इस मीन्स क्या, निराश या फिर आशाहीन, मतलब खत्म हो गया होप सारा वहाँ से। देखिए इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, देखिए तो यहाँ पे डिस्पेयरिंग, डिस्पॉन्डेड, फॉरलॉर्न एंड होपलेस। ओके, एंटोनिम्स की बात करें, देखिए होपफुल या फिर ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जांपल जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। द कोलैप्स ऑफ हर बिजनेस हैड मेड हर डिस्परेट। मतलब जो बिजनेस का कोलैप्स था, जब दोनों लोग मिलके काम किए, वो बिजनेस से उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब निराशा हुई, बहुत ही ज़्यादा परेशानी, उसको मतलब निराश कर दिया, निराश बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेट यूज हुआ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए। एज एज द सप्लाई ऑफ फूड रैन आउट पीपल बिकम डिस्प्रेट।
मतलब जब फूड का सप्लाई, जैसे टिफ़िन वगैरह, मान लीजिए अगर लॉज में है तो टिफ़िन वगैरह मिलता है, ठीक है, या फिर आपने रूम लिया है, तो अचानक जब फूड की सप्लाई बंद हो गई तो आप बहुत निराश हो जाओगे, आशाहीन हो जाओगे कि अब बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, दूसरी जगह से अरेंज करना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड है, पीपल बिकम डिस्परेट, पीपल बहुत ही निराश हो गए या फिर उनकी होप खत्म हो गई, तो कि अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कौन सा है, एक्सप्लोसिव। ठीक है, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोजन, ठीक है, बम, धमाके, धमाका, उसी से रिलेटेड है। यूज फॉर एक्सप्लोडिंग समथिंग, ठीक है, या फिर टेंडिंग टू गेट एंग्री वेरी इजिली, जो कि बहुत जल्दी अचानक भड़क जाता है, उसी से देखिए रिलेटेड, विस्फोटक या फिर तुरंत भड़कने वाला। ओके, सिनोनिम देखिए, एक्यूट, अल्माइटी एंड ब्लिस्टरिंग। ओके, एंटोनिम्स की बात करें इसका, लाइट, मॉडरेट एंड सॉफ्ट। ओके, अब इसका देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल, ही हैज़ एक्सप्लोसिव टेम्पर, मतलब उसके पास एक तुरंत भड़कने वाला टेम्पर है वो, या फिर बहुत जल्दी एंग्री हो जाता है, बहुत आसानी से उसे कोई भड़का सकता है या फिर उसको गुस्सा दिला सकता है, तो उसी सेंस में यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, देयर हैज बीन एन एक्सप्लोसिव इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट सिंस द ओलंपिक्स। मतलब यहाँ पे मतलब एक बहुत तेजी से, देखिए एक्सप्लोसिव इंटरेस्ट, बहुत तेजी से इंटरेस्ट बढ़ा स्पोर्ट के क्षेत्र में जब से ओलंपिक्स आया हुआ है, या फिर जब से ओलंपिक्स किया गया, या फिर ओलंपिक्स जब से स्टार्ट हो रहा हुआ था, तब से मतलब बहुत ही तेज एक्सप्लोसिव, मतलब वही जो अचानक मतलब फैलना, वही स्पोर्ट से रिलेटेड है यहाँ पे। तो मतलब इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा जग गया स्पोर्ट के क्षेत्र में जब से ओलंपिक्स हुआ, या फिर ओलंपिक्स के होने के बाद, या फिर ओलंपिक्स से। ठीक है, तो मेन यहाँ पे देखिए एक्सप्लोसिव का यूज इसीलिए किया गया है। तो ठीक है, एक्सप्लोसिव मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, मतलब विस्फोटक या फिर तुरंत भड़कने वाला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फॉर्मिडेबल, इट मीन्स क्या होता है, वेरी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, या फिर डिजर्विंग सीरियस अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। मतलब वही आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या से रिलेटेड है, स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड है, या फिर वही सीरियस अटेंशन, विकट या फिर डरावना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें, देखिए अलार्मिंग, डायर एंड डायरफुल, और एंट्रेंस की बात करें, देखिए चीप, इजी एंड इफोर्टलेस। ओके, विकट, विशाल, जैसे नहीं बोलते हैं बहुत ही मतलब बड़ा है एक तरीके से, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। द माउंटेन वर अ फॉरबिडन, इसका एग्जांपल देखिए, द माउंटेन्स वर अ फॉर्मिडेबल, सॉरी फॉर्मिडेबल बैरियर्स। ठीक है, मतलब जो माउंटेन्स कह लीजिए एक तरीके से, माउंटेन्स के ऊपर बहुत ही पावरफुल या फिर बहुत ही विकट, ठीक है, या फिर देखने में जो भयानक लगता हो, बैरियर है वहाँ पे। ओके, तो फॉर्मिडेबल मीन्स यहाँ पे यही हो गया, विकट या फिर डरावना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं सातवां वो कैप, यहाँ पे देखिए सर्वाइव। सर्वाइव मतलब वही लाइफ के लिए लड़ना, अस्तित्व में रहना, कंटिन्यू मतलब स्ट्रगल करना, फाइट करते रहना। ठीक है, जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है। तो ये देखिए, टू रिमेन अलाइव या फिर टू कंटिन्यू टू लाइव, मतलब जीने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, जीवित होना या फिर अस्तित्व में होना। ठीक है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना। यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें, देखिए राइट आउट, वेदर, मेक इट थ्रू। ओके, एंटोनिम्स देखिए फेल, फीजल, गिव आउट या फिर गो आउट। ओके, एंटोनिम्स, इसका एग्जांपल देखते हैं, आई डोंट सी हाउ एनी क्रिएचर कैन सर्वाइव अंडर दोज कंडीशंस। मतलब आई डोंट सी, मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था, या फिर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि एनी क्रिएचर कैन सर्वाइव अंडर, इस कंडीशन में कैसे कोई प्राणी या फिर कोई जीव इस तरीके से रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, अपने अस्तित्व को बचा के रख सकता है। इसका एग्जांपल देखिए यही है। फिर नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिए, बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब उसमें भी अपने जीवन को बचा के रखते हैं, अपने अस्तित्व को बचा के रखते हैं। ठीक है, तो सर्वाइव मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, जीवित होना या फिर अस्तित्व में होना। ओके, नेक्स्ट देखिए अल्टीमेटली। ठीक है, अल्टीमेटली आई गॉट अ मोबाइल फ़ोन, मतलब वही अंततः, इट मीन्स एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस, पीरियड ऑफ टाइम, इटीसी। मतलब किसी भी चीज़ का एकदम लास्ट, एकदम अंत में उसका जो डिसीजन मान लीजिए होता है, जो अल्टीमेटली अंत में या फिर अंततः। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए इवेंचुअली, फाइनली या फिर समडे। एंटोनिम्स की बात करें, नेवर या फिर नेवर मोर। ओके, एग्जांपल देखते हैं, द चेंज अल्टीमेटली प्रूव टू बी अननेसेसरी। मतलब जो अंत में चेंज हुआ अल्टीमेटली, ठीक है, अंततः जो उस परिवर्तन हुआ उसने प्रूव किया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, दिस इज अननेसेसरी। ठीक है, अननेसेसरी होना या फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ उसका, जो लास्ट में चेंज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो अल्टीमेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हु इज मोर पॉपुलर। अंत में एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, फिर एक क्वेश्चन था कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे कौन ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अंततः या फिर अंत में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा नौवां वो कैब है, एग्जिबिट।
तो देखिए एग्जिबिट ये एग्जीबिशन का ही शॉर्ट है। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन करना या फिर प्रदर्शनी जो होता है वहाँ पे, जैसे फूलों की प्रदर्शनी या फिर बुक्स की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी, उसी से रिलेटेड है। टू मेक अ पेंटिंग, वही जैसे मैंने कहा, अवेलेबल फॉर पीपल टू सी, टू शो और रिवेल, ठीक है, मतलब दिखाना या फिर कोई अनावरण करना, उसी सेंस पे इट मीन प्रदर्शन करना या फिर दिखाना। ओके, सिनोनिम देखिए इसका डिस्प्ले, डिस्पोर्ट एंड शो। एंडोनिम्स की बात करें तो मास्क, कॉन्सियर एंड कवर। ओके, एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। दे विल बी एग्जिबिटिंग अ कलेक्शन ऑफ पेंटिंग, मतलब वो लोग जो है वो जो पेंटिंग के कलेक्शन है वही आप लोग को दिखाएंगे या फिर शो करेंगे, उसका प्रदर्शनी लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, ही प्राउडली एग्जिबिटेड हिज ट्रॉफी, मतलब उसने एक प्राउड के साथ लोगों को दिखाया अपनी ट्रॉफी को, ठीक है, उसे मतलब बहुत ही गर्व था उसको दिखाने के लिए कि नहीं मैंने ये ट्रॉफी जीती हुई है। तो यहाँ एग्जिबिट मतलब क्या हो गया, प्रदर्शन करना या फिर दिखाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडीड, ठीक है। इंडीड मीन्स विदाउट एनी क्वेश्चन, मतलब वाकई या फिर निश्चित में, ठीक है, इजी वोकैब है ये एक तरीके से। देखिए सर्टेनली एंड क्लियरिटी या फिर डेफिनेटली, डेफिनेटली सिनोनिम्स इसका। एग्जांपल देखते हैं। आई नो दैट यू कैन इंडीड डू बेटर देन दैट, मुझे पता है कि तुम वाकई में इससे अच्छा कर सकते हो जो तुम कर रहे हो, ठीक है, मतलब यू कैन डू बेटर देन दैट, मतलब ये जो कर रहे हो तुम इससे अच्छा कर सकते हो, निश्चित तौर पे कर सकते हो, ये मुझे विश्वास है या फिर मैं ये जानता हूँ, ठीक है। तो इंडीड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वाकई या फिर निश्चित। तो ये था हमारा 10वां वोकैब। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए लेसन में, प्रेजेंटेड बाय मी ओम जायसवाल। तो हम इस लेसन में देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट वोकैब जो कि होते हैं द हिंदू के एडिटोरियल पेज से, जिसके साथ साथ हम इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इसके एग्जाम्पल को भी आपको बताते हैं, जिससे कि आपको इसे लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं, आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले, और आप हमें इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं आज का पहला वोकैब कौन सा है। सबसे पहला, अफोर्ड। इट मीन्स टू बी एबल टू पे फॉर समथिंग्स, मतलब किसी चीज़ के लिए आपको इतना एबल होना, ठीक है, कि उसके लिए मैं कुछ भी पे कर सकूं, वही मतलब कर पाना या फिर जुटा पाना, अफोर्ड। देखिए मैक्सिमम टाइम में इसे यूज किया होगा। सिनोनिम्स की बात करें, गो, स्विंग, कवर, एक्सपैंड एंड फिनेंस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वी वर टू पुअर टू अफोर्ड अ डॉक्टर, मतलब हम लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि हम लोग एक डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर को ढूंढ नहीं पा रहे थे या फिर डॉक्टर के पास हम नहीं जा सकते, इतने हम लोग गरीब थे। उस समय का कंडीशन अपनी बता रहे हैं, पास्ट कंडीशन का बता रहे हैं। तो देखिए अफोर्ड मतलब वही कि जो मतलब आप कर ना पाओ या फिर अफोर्ड ना कर पाओ, जुटा ना पाओ या फिर उन तक पहुंच ना पाओ, उसी से रिलेटेड है। और सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं। हिल बी एबल टू अफोर्ड अ हाउस नेक्स्ट ईयर। अब देखिए ये पॉजिटिव सेंस में है, इसके पहले तो नेगेटिव सेंस में था, लेकिन अब पॉजिटिव सेंस में ये है कि वो लोग इतने एबल हो गए हैं कि वो नेक्स्ट ईयर जो है एक घर लेंगे, एक हाउस लेंगे, हाउस खरीदेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर वो लोग इतने एबल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए अफोर्ड मतलब वही मतलब वो लोग इतने एबल हो गए, मतलब इतने वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर एक घर को, ठीक है। तो अफोर्ड मतलब क्या हो गया, कर पाना या फिर जुटा पाना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए स्केलेट, ठीक है, या फिर स्केलेट। ओके, देखिए टू बिकम ग्रेटर और हायर और टू मेक समथिंग ग्रेटर और हायर, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को बड़ा करना या फिर बड़ा होना या फिर किसी को करना, वही बढ़ाना या फिर बढ़ जाना, इसी सेंस में है। देखिए यहाँ पे स्केलेट। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसका। देखिए एक्सलेट, ठीक है, एक्यूमुलेट एंड एप्रिसिएट। एंटोनिम्स की बात करें, देखिए कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज एंड डिमिनिश। ओके, एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए द कॉन्फ्लिक्ट हैज एस्केलेट इनटू एन ऑल आउट वॉर, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट था, विरोध प्रदर्शन कह लीजिए या फिर जो थोड़ा बहुत कहा सुनी थी, वो मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब वो पूरी तरह वार, युद्ध के समान हो गई वो, ठीक है। तो एस्केलेट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ाना या फिर बढ़ जाना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा तीसरा वोकैब है, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और डील विथ समथिंग, किसी से के भी मतलब किसी को उलझन, एक तरीके से कहिए बहुत कठिन कोई चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, ठीक है। हैविंग मैनी पार्ट्स और स्टेप, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का पार्ट भी है तो वो भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ही है,
इट मीन्स कठिन या फिर जटिल। ओके, सिनोनिम्स की बात देखिए कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लेक्स या फिर कन्वोलेटेड। एंटोनिम्स की बात करते हैं प्लेन, सिंपल या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। द गेम्स रूल और टू कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो गेम्स का रूल है, यहाँ पे जो गेम्स के अंदर रूल बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा जटिल है। जैसे कि आपको वहाँ पे आना है तो आपको शूज पहनना है, इस कलर का कैप पहनना है, इस कलर का ड्रेस पहनना है। तो देखिए दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, उनको उलझन हो रही है इन सब चीज़ों से कि ये सब नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द मशीन हैज कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, मतलब जो मशीन की डिजाइनिंग है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसको चलाना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब कठिनाई हो रही है उसमें। तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कठिन या फिर जटिल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जिस चीज़ की इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे वो क्या है, क्रूशियल दिस है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, क्रिटिकल, की या फिर पियोटल या फिर वीटल। और अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की तो माइनर, ट्रिवियल या फिर अनइम्पॉर्टेंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए विटामिन्स आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, मतलब विटामिन्स वही इतने ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण हैं आपके अच्छी बॉडी के लिए। अगर आप अच्छा बॉडी चाहते हैं, अच्छा हेल्थ चाहते हैं, तो आपको विटामिन्स की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स आर क्रूशियल, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण। ओके, नेक्स्ट देख दिए। इट्स क्रूशियल दैट वी अराइव बिफोर 8 o'clock, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को 8 बजे तक पहुंचना है या फिर पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे क्रूशियल का मतलब यही है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा वीटल है। ठीक है, तो वो क्या है, क्रूशियल। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पांचवा वर्ड डिट्रियो। ठीक है, डिटीरियोरेट, इट मीन्स टू बिकम वर्स एज टाइम पासेस। ठीक है, मतलब वही जब कोई टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है उस तरीके से वो खत्म हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स क्या, बिगड़ रहा है या फिर धूमिल हो रहा है, फिर कम हो रहा है। ठीक है, निगेटिव सेंस में यहाँ पे टू मेक समथिंग वर्स, वही किसी चीज को बिगाड़ना, उसी सेंस में है। देखिए डिटीरियोरेट। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए एट्रॉफी, ठीक है, क्रम्बल या फिर डीके। एंटोनिम्स की बात करें देखिए यहाँ पे तो एमिलियोरेट, इम्प्रूव या फिर मिलियोरेट। ओके, इसका अब हम देखते हैं एग्जांपल। देखिए एक्सपोजर टू रेन एंड सन विल ग्रेजुअली डिटीरियोरेट द पेंट्स। ठीक है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश, एक्सपोजर मीन्स तो एक तरीके से प्रदर्शन होता है। ठीक है, लेकिन वही उसी सेंस में हम इसको देखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है या फिर सूर्य जब दीवार पे पड़ता है या फिर रैन जब बारिश होती है तो उसके कारण, ठीक है, जो पेंट का कलर है या फिर जो पेंट्स है उसको बिगड़ जाते हैं, उससे खराब हो जाते हैं। ठीक है, जो घर के होते हैं वहां पे, तो वो क्या हो रहा है, डिटीरियोरेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि हमारा छठवां वर्ड है, एम्बिशियस। एम्बिशियस, एम्बिशन, महत्वाकांक्षी, उत्साही, जिसके अंदर जोश बहुत ज़्यादा बड़ा है, भरा हुआ है। देखिए हैविंग एम्बिशन या फिर हैविंग अ डिजायर टू बी सक्सेसफुल, इतना ज़्यादा आपका उत्साह होना कि हम सक्सेसफुल होंगे, पावरफुल या फिर फेमस होने के लिए, मतलब वही महत्वाकांक्षी जिसके अंदर पूरी ऊर्जा जोश भरी हुई है, वो क्या है, एम्बिशियस। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए एस्पायरिंग, गो गेटिंग या फिर हार्ड ड्राइविंग। एंटोनिम्स की बात करें, देखिए एम्बिशनलेस या फिर अनएम्बिशियस। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल। द कंपनी वर क्रिएट बाई टू वेरी एम्बिशियस यंग मैन इन अर्ली 90s, मतलब सन 1900 में जब स्टार्टिंग थी तो कंपनी ने दो एकदम महत्वाकांक्षी यंग मैन को बनाया एक तरीके से, या फिर उससे इतना एक्सपीरियंस हुआ कि वहां से दो लोग ऐसे निकले जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। क्या थे, एम्बिशियस थे, महत्वाकांक्षी थे। ओके, तो एम्बिशियस मीन्स क्या हो गया, महत्वाकांक्षी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में देखिए होता है महाद्वीप। ठीक है, सेम, वन ऑफ द ग्रेट डिविजन्स ऑफ लैंड सच एज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट का सीधा मतलब है देखिए महाद्वीप। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें, देखिए मेन लैंड, लैंड मास या फिर मैन। एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन होटल इन ब्रिटेन एंड ऑन द कॉन्टिनेंट, मतलब जो बुक था वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा था ब्रिटेन के होटल्स का और उसके साथ साथ पूरे महाद्वीप के बारे में सारे इंफॉर्मेशन को क्या करा रहा था, प्रोवाइड करा रहा था। तो कॉन्टिनेंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, महाद्वीप।
ओके, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं जो कि हमारा 8वां वर्ड है स्पार्ट या फिर स्पैट कह लीजिए। टू आर्ग्यू और फाइट मतलब झगड़ा या फिर कहासुनी। सिनोनिम्स की बात करें हम देखिए तो अल्टरकेट या फिर आर्गिफाई या फिर बीकर। और अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की, कोएसिस्ट, गेट अलोंग या फिर एक्सेप्ट। ओके, अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। दे वर टिपिकल सिस्टर स्पार्टिंग 1 मिनट प्लेइंग टुगेदर द नेक्स्ट। मतलब बड़ा वो लोग इतनी टिपिकल सिस्टर थी कि मतलब 1 मिनट में वो लोग झगड़ा करती थी और उसके बाद नेक्स्ट वो तो साथ में खेलने लगती थी। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं किसी चीज के लिए झगड़ा करते हैं फिर बाद में साथ में खेलने लगते हैं, तो उस टाइप की वो लोग सिस्टर थी यहाँ पे देखिए। तो देवर टिपिकल सिस्टर स्पैटिंग या फिर स्पार्टिंग 1 मिनट प्लेइंग टुगेदर द नेक्स्ट। 1 मिनट में वो लोग झगड़ा करती थी फिर साथ में मिलकर दोनों लोग खेलने लगती थी उसके नेक्स्ट में। तो स्पैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, टू आर्ग्यू और फाइट, वही झगड़ा या फिर कहासुनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रॉस्पेक्ट। इट मीन्स द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। किसी चीज की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में कि वो होगा, होने की संभावना है यहाँ पे उसकी। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट मीन्स हो ही गया कि यहाँ पे संभावना है। सिनोनिम्स की बात करते हैं कमांड, लुक आउट या फिर आउटलुक। एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन कैंडिडेट। ओके, एग्जांपल देखते हैं द फ्रेटेनिंग प्रॉस्पेक्ट ऑफ गोइंग टू वॉर। मतलब ये जो डरावना ये जो डर था, ये भय था, ये एक वार के रूप में बदल रहा है, एक युद्ध के रूप में बदल रहा है। इसकी जो संभावना है, ये डर है, इसकी संभावना क्या है कि ये युद्ध होगा या फिर युद्ध होने वाला है। ठीक है, या फिर युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट मीन्स क्या है यहाँ पे संभावना। नेक्स्ट देखिए, सी इज एक्साइटेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिटर्निंग टू होम। वो इसलिए एक्साइटेड थी कि उसको पता है कि या फिर आप संभावना है कि अब मैं घर जाऊंगी, इसलिए वो खुश था। जैसे कि आप कहीं गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, तो अगर आपको मतलब आपको बता दिया जाए कि नहीं आपको आधे घंटे में चलना है, तो मतलब आप अगर चलना है, ये तो कन्फर्मेशन हो गया, लेकिन आपको लग रहा है कि हम लोग आधे घंटे में छूट जाएंगे, तो आप मतलब एक्साइटेड है कि नहीं हमको अब चलना है यहाँ पे। तो देखिए प्रॉस्पेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, संभावना। ओके, बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ जो कि हमारा 10वां वोकैब है एस्पेक्ट। इट मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग या फिर द वे अ पर्सन प्लेस आर थिंग्स अपीयर्स। इट मीन्स क्या, पहलू या फिर दृष्टिकोण। ओके, या फिर वही एंगल, फेसेट, हैंड या फिर साइड। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज एस्पेक्ट ऑफ अ मैन यूज टू गिविंग ऑर्डर्स एंड सीइंग देम ओबे। मतलब उसने एक ऐसा आशा लगाया था कि जो वहाँ पे आदमी होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ों को देखेगा और उनको ऑर्डर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस्पेक्ट मीन्स क्या हो गया, पहलू या फिर दृष्टिकोण। तो ये था हमारा 10वां वोकैब। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।